नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संविधान का जो भाग 3 है, जिसमें कि मूल अधिकार दिया गया है, उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। आपको हम बता दें कि हमने जो मूल अधिकार है, उसमें जो 2 अधिकार समानता का और स्वतंत्रता का अधिकार वो कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर मेरे चैनल पर उसे देख सकते हैं। आज के हम इस वीडियो में उसके आगे अध्ययन करने वाले हैं। आज हम शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो को अच्छे से एंजॉय करते हुए देखें। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, उस आर्टिकल 23 और 24 में दिया गया है, तो उसमें कौन कौन से अधिकार है। तो हम बात करते हैं जो आर्टिकल 23 है, उसमें क्या क्या लिखा गया है। उसमें अब लिखा गया है कि आप किसी व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकते हैं। तो कौन कौन से इसमें 3 बातें लिखी गई है। उसमें जो पहला है वो है ट्रैफिकिंग। दूसरा क्या है, बॉन्डेड, अभी हम इसके बारे में बता रहे हैं आपको। और तीसरा क्या है, फोर्स्ड। ट्रैफिकिंग जो कहता है वो क्या कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं, और किसी भी लड़की का या छोटे बच्चे का तस्करी नहीं कर सकते हैं। जो हमारा शोषण के विरुद्ध जो आर्टिकल 23 है, जो हमारा अनुच्छेद 23 है, उसमें क्या लिखा गया है। उसमें जो लिखा गया है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं और किसी भी महिला या किसी छोटे बच्ची का तस्करी नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाएंगे तो आपको सज़ा दी जाएगी। और जो बॉन्डेड है वो क्या बतलाता है कि जो आप किसी व्यक्ति से बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते हैं। बंधुआ मजदूरी या बेगारी, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है, आप उससे ज़बरदस्ती कार्य नहीं करा सकते हैं। जितना टाइम होता है 8 घंटे का टाइम उतना ही कार्य करा सकते हैं। अगर आप उससे बेसी कार्य कराएंगे, ज़्यादा कार्य कराएंगे, तो उसे आप उसका चार्ज देना पड़ेगा। यदि उस व्यक्ति का मन कार्य करने का नहीं है तो वह कार्य नहीं कर सकता है। आप उसे ज़बरदस्ती कार्य नहीं करा सकते हैं। और जो बंधुआ है वो क्या बतलाता है कि अगर आप किसी व्यक्ति को कार्य कराकर आप पैसे ही न दें, तो ये क्या करता है, बंधुआ करता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सज़ा दी जाएगी। और हम बात करते हैं फोर्स की, तो फोर्स हमारा क्या कहलाता है, ये होता है बलात् श्रम। बलात् श्रम क्या कहलाता है कि आप किसी व्यक्ति से कार्य कराकर, आपने किसी व्यक्ति से कार्य कराया और आपने उसे पैसे ही नहीं दिया, इसे क्या कहता है, इसे बलात् श्रम कहा जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो संविधान के में जो सज़ा लिखी गई है उसे आपको सज़ा दी जाएगी। तो ये हमने बात की किसके, आर्टिकल 23 के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 24 की। अनुच्छेद 23 में एक और बातें लिखी गई है। ये तो हो गया अनुच्छेद 23 का पहला, ये हो गया। और अनुच्छेद 23 का दूसरा भी है। उसमें क्या लिखा गया है कि राष्ट्रहित के लिए, क्या, राष्ट्रहित के लिए सरकार, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो आपसे बलात् श्रम करवा सकती है। आर्टिकल 23 के पार्ट 2 में क्या लिखा है कि राष्ट्रहित के लिए सरकार आपसे बलात् श्रम करवा सकती है। जैसे कि आप जैसे राष्ट्रहित, भगवान ने करे ऐसा कभी दिन देखने को आए, जैसे मान लीजिए कि भारत का पाकिस्तान या चीन से युद्ध लग गया, तो सरकार क्या कर सकती है, आपसे ज़बरदस्ती कार्य करवा सकती है, देश हित के लिए कार्य करवा सकती है। तब आपका मूल अधिकार कार्य नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 24, अनुच्छेद 24 की। तो अनुच्छेद 24 में कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं। तो अनुच्छेद 24 की अगर हम बात करें तो हम क्या देखते हैं कि अनुच्छेद 24 में लिखा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के, क्या, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे आप कर सकते हैं, पहला, कारखाना में कार्य नहीं करवा सकते हैं। कारखाना या कोई फैक्ट्री हो गया या कोई खादान हो गया या ऐसी जगह जहाँ कोई विस्फोटक सामग्री बनती हो में कार्य नहीं करवा सकते हैं, कार्य नहीं करवा सकते।
आर्टिकल 24 क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के साथ आप किसी खादान में, कोई फैक्ट्री वगैरह में जहाँ पर कोई केमिकल का निर्माण हो रहा हो, वहाँ पर आप उससे कार्य नहीं करवा सकते हैं। ये अनुच्छेद 24 की बात किया। अब हम बात करते हैं इसके आगे। अब हमारा आता है क्या, अनुच्छेद 25 से 28 तक जो हमारा दिया गया है वो हमारा दिया गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 23 से 24 हमने देख लिया, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 25 से 28 में हमारे क्या दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये जो दिया गया है वो कितना है, यह 25 से 28 तक, यानी अनुच्छेद 25 से 28 तक में जो बातें लिखी गई है वो कौन कौन सी है उसके बारे में हम देखते हैं। तो हम बात करते हैं अनुच्छेद 25 की। क्या हम बात करते हैं, अनुच्छेद जो हमारा 25 है वो हमारा क्या कहता है। तो अगर हम अनुच्छेद 25 की बात करें तो हमारा जो अनुच्छेद 25 है वो हमें बतलाता है कि अंतःकरण की, क्या बतलाता है, अंतःकरण के बारे में बतलाता है। अंतःकरण मतलब कि जैसे आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आप हिंदू हैं तो आप मुसलमान, जो मुस्लिम धर्म का है समाज, इस्लाम धर्म है, उसे मान सकते हैं। आप नमाज़ पढ़ने जा सकते हैं, आप गुरुद्वारे में जा सकते हैं। आप मुसलमान हैं तो आप मंदिर भी आ सकते हैं। लेकिन अंतःकरण तो हो गया, लेकिन यह हमारा जो संविधान है यह कभी नहीं कहता कि आप अपना धर्म परिवर्तन कर लीजिए ना। धर्म परिवर्तन नहीं, क्या, धर्म परिवर्तन नहीं। क्या कहता है, अंतःकरण के बारे में कहता है हमारा जो संविधान है वो कहता है कि आप हिंदू होते हुए मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म को मान सकते हैं, या अन्य जो कोई भी धर्म आप चाहते हैं वो मान सकते हैं। लेकिन आप जिस धर्म के हैं वही धर्म रहते हुए, जैसे आप हिंदू हैं तो हिंदू रहते हुए ही आप क्रिश्चियन को माने, आप न कि हिंदू से क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाए। यानी ये बोलता है कि अंतःकरण आप कर सकते हैं लेकिन आप अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। ये हमारा संविधान ऐसा बोलता है। और हम क्या इसमें लिखे गए, आर्टिकल 25 में और कोई बातें लिखी गई है कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। ये ऐसा इस बात में लिखा गया है। और क्या, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो हम क्या देखते हैं कि जो सिख लोग होते हैं वो कृपाण रखते हैं, अपने धर्म के प्रचार के लिए ही रखते हैं। और जो हिंदू धर्म की महिलाएं होती हैं वो सिंदूर पहनती हैं, और जो मुस्लिम धर्म की औरतें होती हैं वो क्या पहनती हैं, वो जो अपना कपड़ा होता है वो उसे धारण करती हैं। या जो मुस्लिम पुरुष होते हैं वो टोपी पहनते हैं। ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। संविधान में ऐसी बात लिखी गई है, अपने धर्म का आप प्रचार कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 26 के बारे में। अनुच्छेद 26 में कौन सी बातें लिखी गई हैं। आर्टिकल 26 की बात करें तो इसमें लिखा गया है धार्मिक प्रबंधन। क्या लिखा गया है, आर्टिकल 26 में लिखा गया है कि धार्मिक प्रबंधन, धार्मिक प्रबंधन के लिए खर्च ना, धार्मिक प्रबंधन के लिए आप खर्च कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप मंदिर बनवा सकते हैं, आप मस्जिद बनवा सकते हैं, गुरुद्वारे का निर्माण कर सकते हैं, आप अपना चर्च गिरजाघर बना सकते हैं। ऐसा संविधान में लिखा गया है। आर्टिकल 26 का कहता है कि आप अपने धार्मिक प्रबंधन के लिए आप खर्च कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 27 के बारे में, कि आखिर अनुच्छेद जो आर्टिकल 27 है उसमें कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं। तो आर्टिकल 27 की अगर हम बात करें तो उसमें लिखा गया है कि धार्मिक कार्य का जो धन है वो टैक्स फ्री रहेगा। क्या लिखा गया है कि जो धार्मिक कार्य का धन है, धार्मिक कार्य के लिए धन, धार्मिक कार्य के लिए जो धन है, जो धन दिया जाएगा वो क्या रहेगा, वह टैक्स फ्री रहेगा। क्या रहेगा, यानी उस पर जो गवर्नमेंट हमारी है वो उस पर टैक्स नहीं लेगी। ऐसा हमारे संविधान में लिखा गया है कि धार्मिक कार्य के लिए, जैसे मान लीजिए कि आप हिंदू हैं, आप अपने मंदिर बनवाने के लिए पैसे दान किए, जितने पे आप दान किए तो उस पर सरकार जो है टैक्स लगाती है। लेकिन जो अगर आप धार्मिक कार्य के लिए किए हैं
तो सरकार उस पर टैक्स नहीं लगाएगी। लेकिन एक बात इसमें लिखा गया है क्या, लेकिन इसमें क्या लिखा गया है, लेकिन एंट्री फीस, बट एंट्री फीस यानी जो मंदिर में कहीं कहीं पे एंट्री फीस लिया जाता है उस पर सरकार टैक्स लगा सकती है। तो ये आर्टिकल 27 में लिखी गई है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 28 की। आखिर अनुच्छेद 28 में कौन सी बातें लिखी गई हैं? तो अनुच्छेद अगर 28 की हम बात करें तो हम क्या देखते हैं, उसमें लिखा गया है कि सरकारी खर्च से चलने वाले विद्यालय, सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्या? धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी अगर कोई संस्थान है वो सरकारी खर्चे से चल रहा है तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। एक तो बात ये हो गई, और दूसरी बात उसमें क्या लिखी गई है, आर्टिकल 28 में दूसरी बात लिखी गई है कि संस्थान में किसी भी व्यक्ति को धार्मिक कार्य के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। क्या लिखा गया है कि संस्थान में किसी भी व्यक्ति को धार्मिक कार्य के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा, ये हमने बात की किसकी, ये हमने देखा। यानी कि जो 28 में लिखी गई है वो क्या है कि सरकारी खर्च से चलने वाले जो संस्थान हैं उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अपने धर्म का प्रचार प्रसार किसी संस्थान के अंतर्गत नहीं किया जाएगा। उसमें केवल जो आपके विद्यालय जो सब्जेक्ट है उसी का ज्ञान आप दे सकते हैं। आप नहीं बता सकते कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार उसमें नहीं कर सकते। संस्थान की बात कर रहा है। और उसमें दूसरी बात यह है, संस्थान में किसी भी व्यक्ति को धार्मिक कार्य के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि मान लीजिए कि आप किसी हिंदू कॉलेज जैसे कि BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हालांकि उसका सिर्फ नाम है हिंदू यूनिवर्सिटी, उसमें हर धर्म के लोग जाकर पढ़ सकते हैं। तो इसी प्रकार से इलाहाबाद एक AMU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, यानी वो सिर्फ नाम के तौर पर मुस्लिम है लेकिन उसमें हिंदू व्यक्ति भी जाकर पढ़ सकते हैं। यदि मान लीजिए कि हिंदू कॉलेज में कोई जैसे जो लिखा है BHU है, अगर उसमें कोई फंक्शन कराया जाता है तो अगर कोई अन्य व्यक्ति जो है, मान लीजिए कि उसमें कोई पूजा पाठ कराया गया, तो जो किसी अन्य जैसे मान लीजिए कोई इस्लाम धर्म का व्यक्ति है, अगर वो उसका मन नहीं उसमें शिरकत करने का तो उस पर कोई आप फोर्स नहीं बना सकता। तो ये इसकी बातें हमने किया। हमने आर्टिकल 23-24 के बारे में देखा, शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में देखा, और हमने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में देखा। अब हम जो आगे ऑन आर्टिकल बच गए हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते रहेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।